धरती पर उभरा एक शूरवीर पृथ्वीराज चौहान। विदेशी आक्रमण की चिंगारी ने भड़काया उसकी तलवार को और मानो इतिहास की धारा उसे सुनहरे अक्षरों में लिखने को तैयार थी। समय था सन 1191 का। उस समय भारत पर एक ऐसे वीर योद्धा का राज था जिसे के डर से दुश्मन भी कांपते थे। लेकिन भारत पर एक ऐसे शासक की नजर थी जो कि भारत पर राज करना का बाहर आसानी एक हास की नजर के चाहता था, जो था गजनी का शासक मोहम्मद गौरी। वह चाहता था कि गजनी भी भारत की तरह एक सोने की चिड़िया हो। उसने भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई। उस समय भारत पर पृथ्वीराज चौहान का राज था जो दिल्ली के सिंहासन पर बैठे थे। फिर 1911 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। यह युद्ध तराइन थानेसर के पास हरियाणा में हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी की बहुत भयानक तरीके से हार हुई, जिससे मोहम्मद गौरी को वहां का स्थान छोड़ने पर बहुत बुरी तरीके से घायल हो गया। यह है युद्ध इतने भयावह तरीके से हुआ कि ना जाने इस युद्ध में कितने लोग मारे गए और कितने लोगों का घर बर्बाद हुआ। और इस युद्ध में हजारों सैनिकों ने अपनी जान गंवाई और यह युद्ध यही नहीं रुका। मोहम्मद गौरी इतनी बुरी तरीके से हारने के बाद भी उन्हें हार नहीं मानी, क्योंकि उसे गजनी को भारत की जैसी सोने की चिड़िया बनाना चाहता था। लेकिन इस सपने को पृथ्वीराज चौहान ने सच नहीं होने दिया। मोहम्मद गौरी फिर 1392 में भारत पर आक्रमण किया। इस बार वह बहुत विशाल सेना लेकर आया था, लेकिन भारत के इस वीर योद्धा के सामने फिर से हार का मुंह देखना पड़ा। इस पर पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी और उसकी सेना को बहुत बुरी तरह से घायल कर दिया था।